बेटा आप 10th क्लास में हैं तो आपको सिंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम आपके लिए आ चुका है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दिए, नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दें। आपके पास अब कोई खास टाइम नहीं बचा है। जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है उसके सिंपल पेपर लगाना शुरू कर दें। तो आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पर उसमें आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और एक केस स्टडी भी यहाँ पर मेंशन है। और देखिए आप केस स्टडी कितना आसान होती है और अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर अराउंड 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 आपके याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से हैं। और ये सारे क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि वेटेज अच्छा खासा लेके जाएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को आपको लाइटली नहीं लेना है, अच्छा वेटेज आपको मिलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है वो क्या है, कह रहे इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा को इन्होंने एक्यूट एंगल माना है। एक्यूट एंगल का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है यार, तभी एक्यूट होगा, अदरवाइज ये एक्यूट नहीं होगा। एक बात क्लियर हो गई। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन हमारे पास है, देखिए 7 + 4 sin थीटा = 9 है, राइट है। तो मैं अगर यहाँ पर 4 sin थीटा की वैल्यू निकालूं तो 9, और ये जो देख रहे हैं आप प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। बच्चे जरा ध्यान से समझो, अगर मैं 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बचेगा 2, और ये हमारा 4 sin थीटा चल ही रहा है। मुझे वैल्यू चाहिए sin थीटा की, sin थीटा इक्वल हो जाएगा 2/4 के। अगर इसको और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि sin थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। अब यहां पर आपको समझना होगा कि sin थीटा की वैल्यू आपको एक्यूट एंगल में चाहिए। एक्यूट एंगल आपका क्या होगा, 0 से 90। अब आप मुझे ये बताओ कि किस एंगल पर sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर आपको समझना है वो होता है sin 30। क्लियर है, सोचो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो हमने ये चेक करना होता है कि साइन के ही रेशियो में आपको चेक करनी होती है sin थीटा की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती, तो होती है sin 30 पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। देखो साइन साइन अलग कर दें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजीली इनको सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका देखिए जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, याद रखिएगा। उनमें से ही हमने क्या करा, एक क्वेश्चन पेपर लिया और सारी ट्रिग्नोमेट्री एक ही साथ सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, ओके। तो tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू sec थीटा। tan स्क्वायर थीटा ऐसे रखेंगे माइनस, यहां पर आप देखिए कुछ कर सकते हैं क्या, 1/cos को ऐसे है, sec थीटा को क्या लिख सकते हो, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो जब ये 1/cos ये भी 1/, तो यह हो जाएगा आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। क्या हम tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, अगर मैं एलसीएम लिखूं तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैं अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं -1 तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि यहां से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन हमको पता है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो जब ये cos स्क्वायर होता है -1 × cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर बचेगा बेटा -1। क्लियर है।
आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी मसला नहीं होगा। यहाँ पर आप नहीं छोड़ सकते ना इसको, यहाँ से देखिएगा -1 हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस का 1 है वो प्लस में हो जाएगा और जो माइनस साइन स्क्वायर है वो प्लस का साइन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसको देखेंगे तो वो देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है। कह रहे हैं काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड से 150 मीटर की हाइट पर है एक काइट, यहां पर उड़ रही है। आगे उसने कहा है कि इट इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, और ये धागे से बंधी हुई है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, और कितने का एंगल बना रही है बेटा, 30 का एंगल बना रही है, यही तो बोला है इसने। क्लियर है? तो कह रहे हैं टू द हॉरिजॉन्टल पर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको सिर्फ ये निकालना है, दिस वन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी धागे की लंबाई निकालनी है। तो इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत इजी है बेटा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब एंगल ये है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो किस में आता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका साइन, तो क्या हो जाएगा साइन 30 इक्वल हो जाएगा बेटा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, और AC वो हमारे पास दे रखा है 150 अपॉन x, और 130 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1/2, इक्वल हो जाएगा 150 अपॉन x के। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 150 इंटू 2 कितना हो गया 300, तो x की जो वैल्यू है वो 300 मीटर आ गई है। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है दिस वन, इसकी लेंथ जो होगी वो 300 मीटर होगी। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? तो इसको बहुत आसान तरीके से, अगर आपको ये फिगर बनाना नहीं आए हैं तो मुश्किल होगा। क्वेश्चन को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, देन उसको इस फिगर में रखो, और फिगर बनाने के बाद ही आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है और हमको कैसे सॉल्व करना है। आसान तरीके से देखिए सॉल्व इसको करेंगे बहुत इजीली। पहले तो क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ क्या है, ये कह रहे हैं कि x cos 60 प्लस बाई cos थीटा, नहीं बाई cos 0 प्लस साइन 30 माइनस का cot 45 इक्वल कितना है 5। वैल्यू आपको निकालनी है x प्लस 2 बाई की। तो चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस cot 45 इक्वल में 5। आपने क्या करना है भाई, इसकी ना वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए इसको क्या करना है। x cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, प्लस और cos 0 की वैल्यू जो बेटा होती है, क्योंकि cos 0 और sin 90 सेम वैल्यू होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका y। यहां आप देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहां आप देखेंगे तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 1 इक्वल में 5 चल रहा है आपका। यहां पर आपने क्या करना है ना, एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर आप देखें तो एलसीएम हो गया 2, यहां पर आप क्या लिखेंगे x, यहां हो जाएगा 2/, यहां आप ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 5। आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x प्लस 2/, यहां आप देखिए माइनस का 1 होगा, और ये जो 2 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। x प्लस 2/, इक्वल 10, और ये जो माइनस का 1 है इधर जाके प्लस 1, इसका मतलब हो गया 11। तो x प्लस 2/, की वैल्यू ही तो आपसे पूछ रहा है। तो x प्लस 2/, की जो वैल्यू आई है बेटा दिस वन, वो क्या आ गई 11। तो इसका जो आंसर होगा वो 11 होगा। आई होप के क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, इसको इवेल्युएट करने का मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर डालेंगे। जैसे हमारे पास है 10 60। अब 1060 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास है साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3 का स्क्वायर यहाँ कितना होता है, √3/2 स्क्वायर प्लस √3/2, इसकी भी वैल्यू यही होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4। ये भी 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दिस वन पार्ट को, तो एलसीएम सेम ही हो जाएगा 4, और क्या आएगा 3 + 3 कितना हो गया 6। यहाँ आपका 3 चल रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 3 × 4 अपॉन में 6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, कितना आ गया। इसका जब हमने इवेल्युएट किया तो आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसको इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट मे बी के लेंथी हो जाए, बट डोंट वरी, हम इसको और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक सजेशन ये देता हूँ कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करें, चाहे वो किसी भी रेशियो में हो, आपने ना साइन और कॉस के फॉर्मेट में ही ब्रेक करना है उसको। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम चीज यहां पर देखिएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मैंने कुछ स्पेशली किया नहीं है। अब यहां पर हम एज इट इन वैल्यू को लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है। और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो भी देखो आप इसको इसके साथ लेके जाओगे, इसको इसके साथ लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इस कॉस को यहां लेंगे तो कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहां देखिएगा साइन है। अब देखो ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो हमने क्या करना है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमको सेम करनी है। सेम जरूरी है क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचो कि ये जो माइनस है इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड, तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगेन हम एक बार और लिख लेते हैं, और हम यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन, नॉट कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर नहीं है बेटा, ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही है साइन स्क्वायर थीटा, नॉट कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अभी आपको इसका गेन आपको देखो एलसीएम लेना होगा।
एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर 1 अपॉन चल ही रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब याद करो कि आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल क्या होता है, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला खोलना होगा। एक बार हम लिखेंगे ए माइनस बी तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो अब आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर है, आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और सेक थीटा प्लस 1, यही आपको प्रूव करना था, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 या कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है, करना क्या था, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, अगर आप ऐसा नहीं करते, माइनस कॉमन नहीं लेते, तो आपका ये वैल्यू ना बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर नहीं निकलती तो आपको बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, फिर आपको बहुत सारी आगे जाके क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और क्वेश्चन हो सकता है कि आपका गलत भी हो सकता था। तो इस क्वेश्चन को ना, ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो इसको रिवाइज करें 1 बार 2 बार 3 बार, और डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करना है। पहले तो देखो समझना ये है कि हम डायरेक्टली ना इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यू एलसीएम आएंगी, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो इस साइन ए से कैंसिल, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे यहां हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो फटाफट, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। इसका फॉर्मूला खोलोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस या माइनस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए एक चीज बेटा याद रखना, मैंने यहां पर कुछ स्पेशली कुछ किया नहीं है, मैं सिंपली फॉर्मूले ओपन कर रहा हूं, ठीक है। हमने क्या एग्जाम में गलती क्या होती है, माइनर सी गलती होती है और बड़ा हमने को खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चे बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए एक साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्या हो सकते हैं 2। इसकी वैल्यू 1 होती है या नहीं, इसकी वैल्यू 1 होती है नहीं, तो लिखेंगे 2। फिर उसके बाद हमने लिखा प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा किससे काम चल गया, 2 से काम चल गया। तो ये आपका ऊपर कितना बचा, सिर्फ 2। और नीचे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर आपको जो प्रूव करना है उसको लिखना, देखना पड़ेगा आंसर किसकी फॉर्मेट में आ रहा है, साइन की फॉर्मेट। इसका मतलब है ये कॉस आपको गायब करना है, और कॉस स्क्वायर थीटा बेटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है नहीं। तो हमने कॉस की जगह क्या लिखना है, कॉस की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है, लिख दिया। अब हम देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर, इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर लिया, और प्लस करके हम लिखेंगे इसको 2। अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया, ध्यान रखना है इसको। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, और अगर एलसीएम लेना नहीं आता आपको ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब हमने इसको और इसको एलसीएम लिया तो हमको पता है ये वाला एलसीएम जो है ना इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों की हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, सेम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a माइनस बी ये आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। ये देखिए साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, हमको आंसर लेकर आना है साइन के टर्म में, तो हमने कॉस की वैल्यू रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है? आई होप कि क्वेश्चन नंबर दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आएगा 4 to 5 मार्क्स का आएगा। क्लियर बेटा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये केस स्टडी आई है, और इस केस स्टडी पे हम बात करने वाले हैं। अच्छी केस स्टडी है और करीबन 1 2 4 to 5 मार्क्स की केस स्टडी रहती है। तो पहले इसको मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। राइट, तो कह रहे हैं कि अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है बेटा, अच्छा इसको ध्यान रखना है, ये आपका लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस के पास में वो खड़ी हुई है, गेजिंग अप, ऊपर की तरफ देख रही है। कह रहे हैं गेजिंग अप एट इट्स टूवरिंग हाइट, यानी कि उसकी हाइट की तरफ देख रही है। शी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60। तो उसने एंगल कितना उसको मिला, 60 डिग्री मिला। जब वो यहां पर खड़े होके और इस लाइट हाउस की तरफ देख रही है तो एंगल उसका 60 होता है। बाकी अभी कुछ बोला नहीं है उसने। Then she climbed to the nearby observation। उस आस पास में किसी चीज पे वो चढ़ती है और ऑब्जर्व करती है, यहां पर चढ़ के 40 मीटर हाइट, यानी कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, 40 मीटर है, हाइयर देन हर ओरिजिनल पोजीशन एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज टू बी 45। तो उसने जब देखा, यहां से जब देखा तो एंगल जो है वो 45 हो रहा है। तो अब आपसे इस थ्योरम के या इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर यहाँ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले पूछा है कि इफ CD इज H, अगर कह रहे हैं वो CD H है, दिस वन क्या है, H है, तो फाइंड द डिस्टेंस BD। तो आपको ये BD निकालना है बेटा, ये BD, और BD निकालने के लिए उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ H। तो बहुत ध्यान से समझो, BD निकालने के लिए हाइट और बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, चलिए पहला मैं यहां पर कर लेता हूं, तो हमको पता है कि ये 10 में होता है।
तो 1045 इक्वल होता है H अपॉन BD, और उसने BD की वैल्यू हमसे पूछी, जबकि कह रहा है कि H के टर्म में ही आपको आंसर देना है, और BD के 1045 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया H अपॉन BD। अब मुझे BD चाहिए, तो BD की वैल्यू क्या आ गई? H। तो BD की वैल्यू क्या आ गई? H आ गई। BD आपका H आ गया, पहला आंसर आपका हो गया। फाइंड द BC। अब पूछ रहे भैया BC बताओ, और BC किधर है? दिस इज BC, ये BC है ना, और BC को भी H के टर्म में आपको फाइंड करना है। अब आप समझे, ट्रिग्नोमेट्री में पहली एक्सरसाइज ही आपने की होगी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूस में निकालना है, तो किस रेशियो कौन सा होगा? रेशियो होगा बेटा साइन। तो हो जाएगा आपका साइन 45 इक्वल होगा H अपॉन BC, और 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, इक्वल हो गया H अपॉन BC। मुझे तो वैल्यू BC की चाहिए ना, तो BC इक्वल हो जाएगा √3H, नहीं √2H। ये आंसर हो गया। दो आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाइट CE। CE पूछिए, C और E ऑफ द लाइट हाउस। तो बेटा आपसे पूछा है CE पूछी है। चलिए, अब CE निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस ट्राइंगल में लेंगे, जबकि आपको पता है कि जो BD होगी, BD हमने निकाला है ना, BD H है, तो AE भी H होगी, ये भी H होगी, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है। और हमें चाहिए क्या? CE चाहिए। अब CE निकालने के लिए हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे? 1060, और 1060 इक्वल होता है CE अपॉन AE। ठीक है, AE 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 CE अपॉन AE, और AE की वैल्यू कितनी है? H। तो ये हो जाएगा √3H इक्वल CE। आंसर हो गया, CE भी आपका आ चुका है। अब उसने कहा है कि अगर AC 100 है, AC किधर है? दिस वन। ये वैल्यू ना बेटा 100 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 100। तो अगर ये 100 तो AE बता दो आप। तो AE बताओ भाई। अब AE जब ये 100 है तो AE कितना होगा? अब निकाल लो फटाक से। AE कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में होता है? कॉस में होता है। तो हमारे पास हो जाएगा cos 60 इक्वल होता है H अपॉन AC, और हमसे वैल्यू पूछी किसकी है? AE की। H मतलब AE। चलो इसको भी मैं AE कर देता हूं समझने के लिए। इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 AE अपॉन AC कितना है? 100। तो जो AE है, AE वो कितना बचेगा? 50। AE आपका कितना आ गया? 50 आ गया। अब जब आपका AE 50 है तो BD भी 50 होगा, CD भी 50 होगा, क्योंकि वो भी दोनों H है। तो इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछ ले, केस स्टडी बहुत आसान होती है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।